त्रयोदशी तिथि भगवान शंकर को समर्पित मानी गई है। ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखना चाहिए। मई माह का पहला प्रदोष व्रत 3 मई 2023 दिन बुधवार को है। इस दिन बुधवार होने के कारण बुध प्रदोष व्रत का योग बन रहा है। बुध प्रदोष व्रत की उपासना मुख्य रूप से शिव जी की कृपा और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और ग्रह दोषों का भी निवारण होता है एवं सांसारिक जीवन के सभी कष्ट व पाप आदि से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, प्रदोष की तिथि, प्रदोष पूजा का मुहूर्त। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैशाख शुक्ल प्रदोष व्रत 3 मई 2023 दिन बुधवार को है। प्रदोष पूजा का मुहूर्त शाम को 6:40 से रात्रि 8:49 तक, कुल अवधि 2 घंटे 9 मिनट की। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 2 मई 2023 को रात्रि 11:17 पर और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 3 मई 2023 को रात्रि 11:49 पर। प्रदोष काल का धार्मिक महत्व। किसी भी दिन सूर्य के सूर्यास्त और रात्रि के संधि काल को प्रदोष काल कहा जाता है। जिस प्रदोष काल को भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है, उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि इस काल में भगवान शिव ने विष का पान किया था और नीलकंठ कहलाए थे। मान्यता यह भी है कि इसी प्रदोष काल में देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत में प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। मान्यता यह भी है कि एक बार चंद्र देवता को क्षय रोग हो गया था और भगवान शिव ने उन्हें इससे जिस दिन मुक्ति दिलाई थी वह त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष वाला दिन था। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। भगवान शिव की साधना से जुड़े इस व्रत को करने के लिए त्रयोदशी तिथि को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। फिर भगवान शिव को गंगा जल और पंचामृत आदि से अभिषेक करने के बाद विधि विधान से पूजन करना चाहिए। दिन में शिव मंत्रों का मनन करते हुए सायंकाल एक बार फिर सूर्यास्त से पहले स्नान करके प्रदोष काल में भगवान शिव का षोडशोपचार तरीके से पूजन करें। कथा वाचन करना चाहिए। इसके पश्चात शिव जी की आरती प्रसाद वितरण करने के बाद सबसे अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष की शकल सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही क्योंकि दोनों पुरुष हमशक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर्धान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय।